जय श्री राम। आज मैं आप सबको 12वें अध्याय का पाठ सुना रही हूँ श्री गरुड़ पुराण के। श्री गरुड़ जी बोले, हे जगदीश्वर, आप मुझसे एकादशी के दिन की विधि भी कहिए तथा ये हे दयानिधान वत्सोत्सर का विधान भी मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, 11वें दिन प्रातः काल में जलाशय पर जाकर संपूर्ण अद्वैहिक क्रिया यत्नपूर्वक करनी चाहिए। वेद और शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़कर नमस्कार करें और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान और संध्या वंदन आदि नित्य कृत्य करके पवित्र होएं। फिर एकादशी के दिन का विधान विधि पूर्वक कराएं। नाम और गोत्र का उच्चारण कर 10 दिन तक बिना मंत्र के श्राद्ध करें। 11वें दिन मंत्र पढ़कर प्रेत को पिंडदान देवें। सुवर्ण के विष्णु जी, चांदी के ब्रह्मा जी, तांबे के शिव जी और लोह के यमराज बनाएं। फिर पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरा विष्णु कलश स्थापन कर उस पर पीले वस्त्र लिपटी हुई विष्णु जी की मूर्ति की स्थापना करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म का कलश रखकर उस पर सदैव सफेद वस्त्र से लिपटी ब्रह्म की मूर्ति स्थापन करें। उत्तर दिशा में शहद और घी से पूरित रुद्र कलश रखकर उस पर लाल वस्त्र से लिपटी रुद्र जी की मूर्ति की स्थापना करें। दक्षिण की ओर वर्षा के जल से भरा यम घट रखकर उस पर काले कपड़े से लिपटी हुई यम की मूर्ति की स्थापना करें और इन चारों के बीच में कलश स्थापन कर उस पर कुशा की प्रेत की मूर्ति की स्थापना करें और दक्षिण विमुख हो अपसव्य से तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज को वेद मंत्रों से तर्पण करें। फिर होम करके 10 घट आदि का श्राद्ध करें। इसके बाद पितरों को उतारने के लिए गोदान देवें और कहें कि हे माधव, तुम जो यह गौ दी है, मैंने जो यह गौ दी है, इससे आप प्रसन्न हो। फिर उस प्राणी के भोगे हुए जो वस्त्र, आभूषण, वाहन, धृत से पूर्ण कांसे का पात्र, सतंजा और जो उसको प्यारी वस्तु हो, वह वस्तु अंत काल में तिल आदि 8 महादानों में से जो चीज़ दान ना की हो, वे सब वस्तुएं शैया के पास रखकर उसका दान करें। योग्य ब्राह्मण के चरण धोकर वस्त्र आदि से उसकी पूजा करें और लड्डू, पुआ, दूध, अन्य पके हुए अन्न भोजन के लिए दें। फिर पुत्र शैया पर सोने की पुरुष की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें और इस प्रकार मृतक की शैया का दान करें। हे विप्र, प्रेत की शैया तुम्हारे अर्पण करता हूँ। ऐसा कहकर कुटुंबी आचार्य ब्राह्मण को शैया देवें और परिक्रमा तथा प्रणाम करके विसर्जन करें। इस प्रकार नव आदि श्राद्ध से, शैयादान से और वत्सोत्सर करने से प्रेत मोक्ष को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि से वत्सोत्सर करें। अंगों से हीन, रोगी और बच्चा को छोड़कर लक्षणा युक्त बछड़ा छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण के लिए लाल आंखों वाला पिंगवर्ण तथा गला, खुर और सींग लाल, सफ़ेद पेट और काली पीठ का बैल छोड़ना कहा गया है। अच्छे चिकने लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए बैल छोड़ना कहा है। जिसका अब अंग भूरा हो और पूंछ तथा पैर सफ़ेद हों, वह पिंगवर्ण कहलाता है। यही पितरों का प्यारा होता है। जिस बैल के चारों पैर, मुख और पूंछ सफ़ेद हो और सब देह का वर्ण लाक्षारस के समान हो, वह नीलवर्ण कहा जाता है। जो बैल रंग में तो लाल हो और मुख पूंछ पांडुर वर्ण हो और खुर तथा सींग पिंगवर्ण हो, वह रक्तनील वृक्ष कहा जाता है। सब अंग में एक ही वर्ण हो और पूंछ तक खुर पिंगवर्ण हो, उसको नील पिंग वृक्ष कहते हैं। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। जिसका कबूतर का सा वर्ण हो और माथे पर तिलक हो और सब अंग शोभायुक्त व पूर्ण हो, वह भृगु नील वृक्ष कहा जाता है। सब शरीर में नील वर्ण हो और दोनों आंखें लाल हो, उसको महानील वृक्ष कहते हैं। नील वृक्ष के 5 भेद होते हैं। ऐसा नील वृक्ष यदि उत्पन्न हुआ हो तो उसको अवश्य छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। उसी के लिए है वह पुरानी कहावत चली आती है कि बहुतों को से पुत्रों की इसलिए इच्छा की जाती है, उनमें से कोई गया जी जाएगा और या गौरी कन्या का विवाह कराएगा अथवा नीले रंग का बैल छोड़ेगा, वही पुत्र मानने योग्य है जो वत्सोत्सर करे या गयाजी में श्राद्ध करे। इसके अतिरिक्त पुत्र विष्ठा के समान जिसके पूर्वज रारयवादी नरकों में पड़े हों, उन सबको पुत्र वत्सोत्सर करके 21 पीढ़ी तक तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी वत्सोत्सर की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र वत्सोत्सर करेगा तो उसके वत्सोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि सब यज्ञों में वत्सोत्सर्ग यज्ञ ही हम सबको मुक्त कराएगा। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वत्सोत्सर्ग यज्ञ करना कहा गया है। यतन के साथ शास्त्रोक्त विधि से सब कृत्य करने योग्य हैं। आतुर पुरुष ग्रहों का स्थापन करके उनके मंत्रों से ग्रहों का पूजन करे और शास्त्रोक्त विधि से होम करे। वृष और गाय की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी मंगवाकर उन दोनों के कांकड़ बांधे और विवाह की विधि से स्तंभ गाड़े।
रुद्र कुंभ के जल से वृष को और बछिया को स्नान कराकर रोली चावल और फूलों की से उसकी पूजा करके परिक्रमा करे। दाहिने पिछवाड़े के पुट्ठे पर त्रिशूल और बाईं ओर जग बनाए और फिर उसे छोड़कर हाथ जोड़े और पुत्र यह मंत्र पढ़े कि तुम ब्रह्मा जी के बनाए हुए वृष रूप से धर्म हो। इस वृक्षोत्सर्ग के दान से तुम संसार रूपी समुद्र से तार दो। इस मंत्र से नमस्कार करके वृष और बछिया को छोड़ दे। भगवान बोले कि सदा वर देने वाला मैं प्रेत को मोक्ष देता हूँ, इससे यह वत्सोत्सर्ग करना चाहिए। इसका जीते जी फल मिल जाता है। जो पुत्र रहित हो वह स्वयं वत्सोत्सर्ग करके सुख से परम गति को पाता है। कार्तिक आदि शुभ मासों में तथा उत्तरायण सूर्य के रहते शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में द्वादशी आदि तिथियों में और सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में पुण्य तीर्थ में दोनों अयनों में दोनों वसु वत्स संक्रांतियों में वत्सोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में पवित्र देश में सावधान होकर शुभ लक्षण और विधि को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाकर जप होम और दान से देह को पवित्र करे और पहले की तरह हवन आदि सब विधियां करे और शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध करे। तत्पश्चात अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मण को दान दे। हे गरुड़, पुत्रवान और बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार वत्सोत्सर्ग करता है उसको वत्सोत्सर्ग के वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो गति वत्सोत्सर्ग से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दानों से नहीं प्राप्त होती। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में तथा बुढ़ापे में किए हुए सभी पाप वत्सोत्सर्ग से दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मित्र द्रोही, कृतघ्न, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या का पापी, स्वर्ण चुराने वाला, ये सब वत्सोत्सर्ग से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सब प्रकार से वत्सोत्सर्ग यज्ञ करना चाहिए। हे गरुड़, तीनों लोकों में वत्सोत्सर्ग के समान पुण्य नहीं है। पति और पुत्र के सामने जो स्त्री मर गए जाए उसके लिए वत्सोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, उसके निमित्त दूध वाली गौ देनी चाहिए। हे गरुड़, जो मनुष्य वृष को कांधे से जोतकर या पीठ से चलाकर चलाता है, वह जो वृष सांड मतलब को मुट्ठी या लाठी से मारता है वह निर्दयी एक कल्पतः यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वत्सोत्सर्ग करके संपीड़न श्राद्ध से पूर्व 16 श्राद्ध करे। वह मैं तुमसे कहता हूँ, एक मृतक स्थान में, दूसरा द्वार पर, तीसरा आधे मार्ग में, चौथा चिता में, पांचवा शव के हाथ में, छठा अस्थि संचय श्राद्ध में पिंड होता है तथा 10 पिंड 10 दिन में होते हैं। यह प्रथम मलिन षोडश कहलाता है, पौडश कहलाता है। अब अन्य द्वितीय मध्य पौडश श्राद्ध तुमसे कहता हूँ। पहला विष्णु जी के निमित्त, दूसरा शिव जी के, तीसरा परिवार सहित यम के निमित्त पिंड देवे, चौथा सोम, पांचवा हव्यावय, छठा कव्यावय और सातवां पिंड काल के निमित्त देवे, आठवां रुद्र, नवा पुरुष, 10वां प्रेत और 11वां पिंड विष्णु जी के निमित्त दें। 12वां पिंड ब्रह्मा, 13वां विष्णु जी, 14वां शिव और 15वां पिंड यमराज के निमित्त और 16वां पिंड तत्पुरुष के निमित्त देवे। हे गरुड़, तत्व को जानने वाले इसको मध्य षोडशी कहते हैं। 12 पिंड तो 12 महीने के, एक पाशिक, एक त्रिपाशिक, एक न्यून षाण मासिक और एक न्यूनाधिक पिंड होता है। इस प्रकार षोडश श्राद्धों की उत्तम षोडशी तुमसे कही गई है। हे गरुड़, 11वें दिन खीर बनाकर पिंड दान करे। पूर्वोक्त 48 श्राद्ध प्रेतपन का नाश करने वाले हैं। जिसके ये श्राद्ध विधान से होते हैं वही पितरों की भक्ति की पंक्ति में शामिल होता है। इसलिए पितरों को भक्ति की पंक्ति में मिलाने के लिए तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करने योग्य हैं। इन श्राद्धों के न होने से सुस्थिर प्रेत होता है। जब तक 3 षोडशी श्राद्ध नहीं दिए गए जाते तब तक अपना दिया अथवा दूसरों का दिया प्रेत को नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को विधि पूर्वक तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो स्त्री मरे हुए पति का अर्धदैहिक कर्मशया है और पाक्षिक श्राद्ध करती है उसी को मैं सती कहता हूँ। जो पति के हितार्थ जीती है वह पतिव्रता कहलाती है, उसी का जीवन सफल है। जो मरे हुए पति को भजती है, यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल में डूबकर मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर्म विधि से करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से अथवा सांप के काटने से जो मर जाए तो दोनों पक्षों की पंचमियों को में नाग की पूजा करनी चाहिए। पिट्ठी से या आटे से सर्प की मूर्ति पृथ्वी में बनाकर सफ़ेद फूल, सुगंधित और चंदन से उसका पूजन करे। धूप दीप दे अथवा चावल और तिल चढ़ावे। एक कच्ची पिट्ठी का नैवेद्य और
दूध निवेदित करे, सामर्थ्य के अनुसार सोने का सांप और गौ ब्राह्मण को देवे, फिर हाथ जोड़कर कहे कि हे नागराज प्रसन्न हो, इसके ये पीछे उसकी नारायण बलि की क्रिया करे, इससे मृत प्राणी को सब पापों से छूटकर स्वर्ग में वास करता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ 1 वर्ष तक घर में दान करे और कथित संज्ञा के अनुसार आर्ध्य सहित क्रम से पिंडदान देवे। इसी प्रकार 11 दिन का कृत्व करके संपीड़न श्राद्ध करे, फिर सूतक निवृत्त होने पर शय्यादान और पददान आदि करे। यह अध्याय समाप्त हो। मेरा आप सबको जय श्री राम।